Hello everyone, this is our third video for English where we'll be discussing about verb. ठीक है? So before we will move on to these questions, so I am assuming that you know what verb is. So you should be knowing what verb is. आपको basic verb के बारे में पता होना चाहिए and types of verb. ठीक है? So आपके जैसे कि basic verb में जैसे कि is MR है ना? Is MR was है ना? उसके बाद then उसके बाद आपका been है ना? एंड उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे कि मे, माइट, शेल, शुड, ये सारे वर्ब कब यूज करने चाहिए आपको बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस और थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अगर आपको इन सारे के बारे में आइडिया नहीं भी है देन फिर भी मैं आपको इन क्वेश्चन के साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताते हुए जाऊंगी। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स of modern education is that it does not encourage original thinking. ठीक है, सो जैसे कि हमने जैसे कि नाउन की क्लास में भी एक रूल पढ़ा था कि जब भी आपका कीवर्ड जो है विच इज वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द के बाद आपका हमेशा जो नाउन होता है दैट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ड्रॉबैक जो है यहाँ पे ड्रॉबैक्स के फॉर्म में है विच इज योर प्लूरल नाउन, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अगेन आपका नाउन प्लूरल होना चाहिए बट आपका जो वर्ब है अगेन एट द सेम टाइम वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, नाउन प्लूरल बट आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए जब भी आपके पास ये वाला फ्रेज हो वन ऑफ द। सो वी हैव सीन दैट कि आपका यहाँ पे जो नाउन है दैट इज प्लूरल विच इज करेक्ट। ठीक है, पार्ट ए में देयर इज नो मिस्टेक। देन इन द पार्ट सेकेंड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज, ठीक है, एज आई हैव मेंशन कि आपका जो वर्ब होना चाहिए दैट शुड बी सिंगुलर एज वेल। ठीक है, सो वी कैन अगेन सी आपका जो वर्ब यहाँ पे है वो इज है विच इज अ सिंगुलर फॉर्म नॉट आर। ठीक है, जो कि प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग आपका नाउन करेक्ट है एंड आपका वर्ब भी करेक्ट है दैट इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में वी डू नॉट हैव एनी एरर, सो आंसर शुड बी ऑप्शन ई। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको और एक बार बताना चाहूंगी, अगर इस क्वेश्चन में बाई चांस इज नहीं होता आर होता तो इस क्वेश्चन में यही चीज आपका एरर होता। ठीक है, सो जब भी आपके पास ये फ्रेज हो वन ऑफ द, मेक श्योर योर नाउन इज प्लूरल एंड योर वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, नाउन शुड बी प्लूरल एंड योर वर्ब शुड बी सिंगुलर। ठीक है, सो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, सो वी विल टेक ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, next question. Okay, the question number 2 is everyone of the student taking part in painting competition have brought painting material. ठीक है, so here the keyword is आप किस तरीके से क्वेश्चन को डिटेक्ट करोगे कि क्या देखना है इसमें। तो जैसे कि we will see the question the word everyone। ठीक है, जो भी आपका ये everyone, जो भी आपका ये indefinite pronouns होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका everyone है ना, एवरीवन, जैसे कि एवरीबडी है ना, सॉरी एवरीबडी है ना, या तो फिर एवरीथिंग। ठीक है, ये जो भी वन, बॉडी एंड थिंग वाले जो भी वर्ड है, मेक श्योर इन सब के साथ आपका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जैसे कि यहाँ पे आपका की वर्ड है एवरीवन, सो वी हैव टू मेक श्योर कि आवर वर्ब शुड बी इन अ सिंगुलर नेचर। सो वी विल रीड द क्वेश्चन, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, सो नाउन यहाँ पे प्लूरल है तो उस हिसाब से ये आपका क्वेश्चन सही है। सो एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन द पेंटिंग कंपटीशन हैव। ठीक है, सो वी कैन सी हमारा जो यहाँ पे वर्ब है दैट इज इन प्लूरल नेचर, सो वी आर सपोज टू राइट हैज हियर। ठीक है, एवरीवन of the student taking part in the painting competition has bought painting material. So option number D is our answer. तो option number D में हमारा error है। ठीक है, okay, let's move to the next question. Question number 3. ठीक है, so question number 3 में क्या है, many a student are frustrated because of unemployment. ठीक है, again we have got one important phrase here, many a student। ठीक है, या तो फिर many a, let's see many a वाले में। ठीक है, so ये जो phrase है आपका many a, ठीक है, it's similar to many। ठीक है, तो इस वाले phrase में जो many a जब भी हम लोग देखते हैं it's not incorrect, it's correct।
ठीक है, ये आपका करेक्ट वे ऑफ राइटिंग है। ठीक है, मतलब आप या तो फिर मेनी लिखो या तो फिर मेनी अ भी लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बट वेन एवर यू सी अ मेनी अ, वेन एवर यू सी मेनी अ, तो जब भी आप इसके बाद कोई भी अगर नाउन लिखो, मेक श्योर दैट शुड बी इन सिंगुलर। ठीक है, सो सिंगुलर होना चाहिए। एंड मेनी के बाद आपका कोई भी अगर नाउन है जहां पे ए नहीं है, ठीक है, वहां पे आपका नाउन शुड बी इन प्लूरल नेचर। ठीक है, सो मेनी स्टूडेंट्स हो सकता है, यहाँ पे मेनी स्टूडेंट नहीं होगा, मतलब विदाउट एस वाला स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो एस वी विल गो बाय दिस रूल जो कि आपके क्वेश्चन में ही है। मेनी अ स्टूडेंट, जो कि सिंगुलर नाउन यहाँ पे स्टूडेंट है, विच इज ऑलरेडी करेक्ट। आर, ठीक है, अब दिस नाउन इज योर सिंगुलर, तो अकॉर्डिंगली आपका जो वर्ब आना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी इन अ सिंगुलर केस। ठीक है, तो मेनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता मेनी स्टूडेंट, सोचो कि यहाँ पे अ नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो मेनी स्टूडेंट्स आर, फिर आपका ये वाला वर्ब सही होता। अगर मेनी अ है, मेक श्योर योर नाउन शुड बी सिंगुलर उसके बाद, एंड योर वर्ब शुड बी सिंगुलर एज वेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, let's see question number 4. Many people have right to criticize, but at the same time each of them have to remember his duty also. ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, which is no error. ठीक है, आई गेस नहीं है, वी विल राइट इट डाउन हियर। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पीपल। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि नाउन है पीपल, पीपल इज ए प्लूरल टर्म, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है, विच इज करेक्ट। ठीक है, people have a right to criticize, but at the same time each of them have to remember his duty also. ठीक है, so जैसे कि हम लोग again I will like to tell you about this keyword each. ठीक है, जैसे कि each हो गया, every हो गया, ठीक है, each every either, ठीक है, neither। तो you have to make sure जब भी आपको ये सारे वर्ड किसी भी क्वेश्चन में मिले, ठीक है, इसके बाद कोई भी अगर वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर केस में होगा। ठीक है, तो सिंगुलर केस, जैसे कि आपका प्रोनाउन इसके बाद प्लूरल केस में आएगा। ठीक है, प्रोनाउन शुड बी इन द प्लूरल केस, बट आपका जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर केस में आएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ देम, राइट, हर एक के बारे में हम लोग बात करें, तो यू शुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस हेयर। तो यहाँ पे आपका हैव नहीं आएगा, हैज। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर हिज ड्यूटी ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। आई एम सो सॉरी, let's move to question number 5. Before that we are supposed to remove this. Okay, so let's discuss question number 5. ठीक है, so question number 5 में क्या लिखा हुआ है? When calamity fell, the village they faced fell in the village होना चाहिए in the question. I'm so sorry. Fell in the village, they faced it bravely. ठीक है, when calamity fell in the village, they faced it bravely. Okay, so let's see. We are talking about calamity, which is a natural activity. ठीक है, आपका natural चीज है जो कि होता है। ठीक है, and we can see a verb here. ठीक है, which is a fell. So fell का अगर हम लोग verb देखें, इसका फॉर्म क्या क्या हो जाएगा? fell का या तो फिर felled हो जाएगा, या तो फिर fall, fell, fallen हो जाएगा। ठीक है, सो इस केस में हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पे जब भी द की पॉइंट इज अगेन, जब भी आपके सेंटेंस में कुछ नेचुरल एक्टिविटी से कुछ बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं फ्लड आ गया, या तो फिर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया। ठीक है, सो दैट थिंग हैपन्स नेचुरली। ठीक है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, तो उन केस में आप इन दोनों का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, इन दोनों वर्ब का यूज नहीं करोगे। आप किसका यूज करोगे? देयर इज अ वर्ड यूज्ड, बेफेल। ठीक है, देयर इज अ वर्ड, सॉरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हियर, बेफेल। ठीक है, आपको इस वर्ड का यूज करना है जब भी आप नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड कुछ भी बात करते हो। ठीक है, सो दिस वर्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय befell. When calamity befell in the village, they faced it bravely. So option number B should be your answer for question number 5. Hopefully this is understood.
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक सेकेंड. Okay, the French embassy employs him regularly as he knows to speak French. So बहुत लोगों को ये, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता चल गया होगा रीड करते ही कि इसमें एरर क्या है, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि यहाँ पे जो, जब भी आप लोग ऐसे बोलते हो, राइट, ये जो वर्ड है नोस या फिर नो, ठीक है, इसके बाद कभी भी ये वाला जो टू स्पीक वाला जो फॉर्म है, विच इज आपका 2+V1 है ना, जो कि आपका इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, इसका यूज ऐसे नहीं होता है. जब भी आप लोग नो का यूज करते हो या तो फिर नोज का यूज करते हो, उसके बाद हमेशा हाउ टू का यूज करोगे. नोज हाउ टू स्पीक, या तो फिर नोज हाउ टू डांस, है ना, नोज हाउ टू कुक, इस तरीके से आप यूज करते हो जब भी यू शो कि यू नो हाउ टू डू समथिंग. ठीक है, नो के बाद आप 2+V1 का V1 वाला फॉर्म का यूज नहीं करोगे. यू विल ऑलवेज पुट हाउ. ठीक है, हाउ टू स्पीक फ्रेंच, या तो फिर हाउ टू कुक फूड, या तो फिर हाउ टू डांस, ठीक है, या तो हाउ टू प्रिपेयर समथिंग एल्स, XYZ. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वी हैव एरर इन ऑप्शन नंबर D. Okay, let's move to question number 7. So question number 7 में क्या है? The doctor advised Mr. Sharma that because of his severe cramps, he should lay in bed for few days. ठीक है, ओके. तो जिन लोगों को ग्रामर थोड़े से, ग्रामर के थोड़े से फॉर्म्स अगर पता होंगे, जैसे कि आपके ग्रामर के, सॉरी नॉट ग्रामर, वर्ब के फॉर्म्स पता होंगे, उनको ये इस क्वेश्चन में एरर आसानी से दिख जाएगा. ठीक है, जैसे कि वर्ब के फॉर्म आपके क्या क्या होते हैं? V1, V2, V3, है ना, V4 एंड V5. ठीक है, जैसे कि ये आपका होता है बेस फॉर्म, है ना, V2 होता है आपका पास्ट फॉर्म, V3 होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल वाला फॉर्म होता है, एंड ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. एंड V5 आपका हमेशा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला फॉर्म होता है ये. ठीक है, तो जिनको भी इन फॉर्म्स के बारे में पता है वर्ब के, वो ये वाला क्वेश्चन इजीली कर लेगा. तो बेसिकली हमें वर्ब 3 तक ही याद करना होता है, बाकी तो हम लोग खुद बना लेंगे. तो जैसे कि आपको V3 तक के फॉर्म याद जिनको भी है, उनका ये ऐसे वाले क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं द वर्ड ली. ठीक है, इस वर्ड में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका V1, V2 एंड V3 वाला फॉर्म है लाई, ले एंड ले. ठीक है, सो ही शुड ले, मतलब लेटने के बारे में बात करें, राइट. तो यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्म चाहिए वर्ब का, बट एट द सेम टाइम वी नो कि कोई भी मॉडल वर्ब, ठीक है, जैसे कि कोई भी मॉडल वर्ब, एंड मॉडल वर्ब क्या होते हैं? जैसे कि मॉडल वर्ब्स आपके सारे वो वर्ब्स होते हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटी शो करती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल डू दिस, है ना, आई कैन डू दिस, है ना, उसी के साथ विल का वुड हो जाएगा, वुड भी है, कैन का कुड हो जाएगा, राइट. उसके बाद मे हो जाएगा, माइट हो जाएगा, उसी तरीके से शेल हो जाएगा, उसी तरीके से शुड भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं. तो इनके साथ मॉडल वर्ब का रूल क्या होता है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आपका V1 का फॉर्म यूज होता है. ठीक है, सो एज वी कैन सी आपका जो ले है दैट इज अ V2 का फॉर्म, दिस इज V3 का फॉर्म, दिस इज V1 का फॉर्म. ठीक है, सो शुड के साथ आपका हमेशा V1 का फॉर्म आता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाई. ठीक है, वन मोर थिंग कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मॉडल वर्ब के साथ आपका सिर्फ V1 ही आएगा. यस, इट इज द रूल कि मॉडल वर्ब के साथ आपका V1 ही आएगा. बट इफ यू वांट टू यूज V3 या तो फिर V4 का फॉर्म, ठीक है, यू शुड पुट मॉडल वर्ब के साथ B. यू शुड एड द वर्ड B. आफ्टर दैट यू कैन पुट V4 एज वेल एज V3. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं. जैसे कि दिस वर्क शुड बी डन सून. ठीक है, अगेन यू कैन सी यहाँ पे शुड के साथ हमने बी ऐड किया है, तभी हमने यहाँ पे डन वाला वर्ड यूज किया है. अदरवाइज शुड के साथ हमेशा या तो फिर मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आपका V1 फॉर्म ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8.
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका? माई टीचर object sorry my teacher did not object to me using the calculator. okay, ये पेज थोड़ा सा आधा अधूरा हो गया है. so let's read this part first. my teacher did not object. ठीक है, my teacher and did के साथ हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म आता है V1 का, तो ऑब्जेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली आपका पोर्शन नंबर ए एंड पोर्शन पार्ट बी जो है वो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है. लेट्स सी पार्ट C and D. ठीक है, which is here. I guess this one is here. एक second. ठीक है. Let's see part D. So to me using the calculator. ठीक है. So we can see again we have a verb here. ठीक है, a verb तो नहीं, यू कैन से इट्स अ नाउन. ठीक है, यूजिंग जब भी आपका जैसे किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि इसी का हम लोग एग्जांपल लेते थे, तो यूज होगा इसका फर्स्ट फॉर्म, उसी का आपका यूजिंग आपका इसका फोर्थ फॉर्म होगा. ठीक है, जब भी इस तरीके के वर्ब को, कोई भी फर्स्ट फॉर्म के वर्ब को हम लोग उसमें आईएनजी लगा देते हैं, वो आपका वर्ब एक्चुअल में वर्ब नहीं रहता सेंटेंस में, इट्स अ जेरंड फॉर्म. ठीक है, वो मेनली रिकॉग्नाइज किस बेसिस पे होता है? आपका नाउन, ना कि वर्ब. ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके के नाउन रहे, ठीक है, जिसको हमने वर्ब से ट्रांसलेट करके उसको नाउन बनाया है, तो मेक श्योर उसके सामने वाला जब भी जो भी प्रोनाउन यूज हो, जैसे यहाँ पे मी से प्रोनाउन, दैट शुड बी इन अ पॉजिटिव केस. ठीक है, विच वी हैव डिस्कस इन आवर प्रोनाउन वाला क्लास. ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कि पॉजिटिव केस वाले प्रोनाउन कौन से होते हैं. तो इसमें आपका मी इज योर ऑब्जेक्टिव केस, हियर वी शुड बी यूजिंग यहाँ पे पॉजिटिव केस, तो मी का पॉजिटिव वुड बी माई. ठीक है, तो योर आंसर शुड बी माई हियर. ठीक है, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर, नॉट मी यूजिंग द कैलकुलेटर. रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है. ठीक है, जब भी आपके पास जेरंड फॉर्म ऑफ नाउन हो, मेक श्योर उसके सामने जो भी प्रोनाउन होगा दैट वुड बी इन पॉजिटिव केस ऑलवेज. ठीक है, दिस इज द रूल. ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9. Okay, so question number 9 is run fast lest you will miss the train. ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड जनरल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पे आता है. ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आपको मिले, यू हैव टू सी जस्ट वन कीवर्ड, दैट इज द वर्ड लेस्ट. सो व्हाट इज दिस वर्ड मीन्स, है ना? लेस्ट का मतलब जनरली आपका होता है अनलेस. ठीक है, बोथ मीन सेम, या तो फिर आप अनलेस लिख लो या तो फिर लेस लिख लो. बट जब भी आपके पास इस वर्ड का प्लेसमेंट होता है, मेक श्योर आपके पास आप जो भी मॉडल वर्ब इसके बाद वाला यूज करोगे, दैट शुड बी ऑलवेज मॉडल वर्ब, हमेशा शुड आता है. ठीक है, मतलब जहां भी आपको लेस दिखे, इसके बाद जो भी मॉडल वर्ब आपको दिखना चाहिए, दैट शुड बी शुड, नॉट एनीथिंग एल्स. ठीक है, जैसे कि आपका विल भी आपका मॉडल वर्ब है. ठीक है, सो विल कभी भी नहीं आएगा. विल हमें या तो फिर आ सकता है, या तो फिर यहाँ पे अगर लेस नहीं होता, या तो फिर यहाँ पे अनलेस होता. ठीक है, उसी का सिनोनिम्स है. तो अगर यहाँ पे रन फास्ट अनलेस यू विल मिस द ट्रेन, तो आपका ये क्वेश्चन नो एरर वाला होता. ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे अनलेस नहीं है, वी हैव लेस्ट है. तो जब भी आपको ये लेस्ट वर्ड दिखे, तो मेक श्योर आप किस चीज पे ध्यान दोगे, आप मॉडल वर्ब पे ध्यान दोगे. एंड आपका मॉडल वर्ब हमेशा कौन सा होना चाहिए? शुड. ठीक है, तो योर आंसर शुड बी रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. सो ऑप्शन नंबर सी में यू हैव एरर. ठीक है, होपफुली दिस इज अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 10. ठीक है, so question number 10 का रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी एडवर्ब एंड वर्ब दोनों को ही मिक्स करके मैंने बताया है. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? सेल्डम आई हैव हर्ड एनीथिंग मोर रिडिक्यूलस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेल्डम आई हैव हर्ड एनीथिंग मोर रिडिक्यूलस. द वर्ड सेल्डम, ठीक है, दैट मीन्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेयरली. ठीक है, रेयरली या तो फिर मेयरली, बेयरली, मतलब कभी कभार.
सिंपल वर्ड में सेल्डम मीन्स कभी कभार। जब भी आपके सेंटेंस ऐसे वाले एडवर्ब से शुरू होते हैं, मेक श्योर यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ इन्वर्जन। सो नाउ व्हाट इज इन्वर्जन? ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपका कौन से स्ट्रक्चर में आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इन्वर्जन में आप क्या करोगे? यू हैव टू इन्वर्स द रूल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एडवर्ब के प्लेसमेंट, एडवर्ब के वर्ड के प्लेसमेंट को चेंज नहीं करोगे। इसके बाद जैसे कि ये वाला वर्ड उसी प्लेस में रहेगा सेल्डम, बट इसके बाद क्या आना चाहिए आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका अगर कोई मेन वर्ब है सेंटेंस में तो नहीं होगा तो भी चलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इन्वर्जन। ठीक है, सो ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब विल इंक्लूड बी का फॉर्म। ठीक है, या तो फिर आपका हैव का फॉर्म, हैव हैज हैड, है ना, हैविंग, या तो फिर आपका डू का फॉर्म। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे वी कैन सी वी हैव वन ऑक्सिलरी वर्ब हियर, हैव। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सो योर सेंटेंस शुड बी सेल्डम हैव आई। ठीक है, आपका सेंटेंस हो जाएगा सेल्डम हैव आई हर्ड एनीथिंग मोर रिडिकुलस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए में आपका इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो और एक चीज, जैसे कि बाय चांस आपके सेंटेंस में कभी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो एंड आपको वहां पे इन्वर्जन करना हो, जब भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है एंड आपको इन्वर्जन करना होता है, ऑलवेज यूज डू का फॉर्म। अगर सेंटेंस आपका पास्ट के फॉर्म में है तो यूज डिड या तो फिर डन, है ना, अकॉर्डिंगली। अगर प्रेजेंट में है या यूज डू और डज अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस 10 क्वेश्चंस हियर। ठीक है, आप लोग में से किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस इट फर्दर। Thank you everyone for watching this video. So we have discussed 10 questions here. So अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।